आगाज करेंगे कुछ अहम और बड़ी खबरों के साथ। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज मेरठ पहुंचे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश की पहली खेल यूनिवर्सिटी के कार्यों की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि खेलो इंडिया और फिट इंडिया मूवमेंट से देश में नई स्पोर्ट्स कल्चर विकसित हुई है। प्रदेश के पहले स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के कार्य का निरीक्षण करने के लिए आज मुझे मेरठ आने का अवसर प्राप्त हुआ है। पिछले 11 वर्ष के अंदर देश के अंदर एक नई खेल संस्कृति ने जन्म लिया है। अनेक प्रकार के इवेंट स्पोर्ट्स के क्षेत्र में हम सबको देखने को मिल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, फिट इंडिया मूवमेंट, सांसद खेलकूद प्रतियोगिता ने जहां एक नई खेल संस्कृति को जन्म दिया है। शंकराचार्य विवाद में उत्तर प्रदेश के सीएम योगी आदित्यनाथ ने हरियाणा के सोनीपत में स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती पर पलटवार किया है। अविमुक्तेश्वरानंद ने योगी को औरंगजेब बताया था। सीएम योगी ने बिना नाम लिए कहा कि कई कालनेमी साधु के वेश में सनातन को कमजोर कर रहे हैं। एक योगी के लिए, एक सन्यासी के लिए, एक संत के लिए धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए, उसकी चुनौती का मुकाबला करने के लिए खड़ा होना चाहिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना। वाराणसी में पदयात्रा पर पहुंचे राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने सीएम योगी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने प्रयागराज में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद से कथित बदसलूकी और मणिकर्णिका घाट स्थित मणि मंदिर तोड़े जाने पर निंदा की है। संजय सिंह ने कहा कि वो मुकदमों से नहीं डरते और काशी की विरासत के लिए आवाज उठाते रहेंगे। उन्होंने मुंसिफ टीवी से खास बातचीत की। देखें रिपोर्ट। 16 तारीख से लगातार पदयात्रा कर रहे हैं। उस पदयात्रा में इन्होंने साबित किया कि आखिरकार रोजगार क्यों नहीं इस सरकार में मिल रहा है। उस मुद्दे को लेकर लोगों के बीच लड़ाई लड़ने का कार्य संजय सिंह करते रहे हैं। आज संजय सिंह मुंसिफ टीवी से बातचीत करेंगे। सर, क्या कहना चाहेंगे इस रोजगार मुद्दे को लेकर? आप चले हैं बाबा विश्वनाथ की नगरी में, आप आज प्रवेश कर चुके हैं, तो इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे सर आप? देखिए, रोजगार का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा है उत्तर प्रदेश में, और एक बेरोजगारों की फौज योगी जी और मोदी जी ने मिलकर खड़ी कर दी है, जिसको व्हाट्सएप विश्वविद्यालय का नकली ज्ञान देते रहते हैं। अब हम मुद्दों पे ला रहे हैं नौजवानों को, और ये कह रहे हैं योगी जी से कि आप इनको रोजगार दीजिए, वरना हर महीने 10,000 रुपये बेरोजगारी भत्ता दीजिए। तो कुल मिलाकर ये हमारा जो मुद्दा है, इसको समर्थन मिल रहा है। और दूसरी मांग हमने रखी है जी कि संविधान की शिक्षा बहुत जरूरी है। जब ये प्रदेश की आप हालत आप देखेंगे तो सामाजिक भेदभाव आज चरम पर है। जी कहीं पासी समाज के बुजुर्ग को पेशाब चटवाई जा रही है, कहीं सीआरपीएफ के जवान को घोड़ी पे नहीं चढ़ने दिया जाता, कहीं कथावाचक की चोटी काट दी जाती है। तो संवैधानिक अधिकार लोगों को पता होना चाहिए, इसलिए अनिवार्य रूप से संविधान पढ़ाया जाए। संजय जी, एक वाराणसी में सुप्रसिद्ध घाट मणिकर्णिका की बात चल रही है। अहिल्या बाई की मूर्ति को लोग बता रहे हैं कि ये बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि ये मूर्ति जो तोड़ी गई है, ये मूर्ति दूसरी तरह से वायरल की गई है। इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे आप? वो सब झूठ बोल रहे हैं। उनका मंत्री खुद ही है रविंद्र जायसवाल, उन्होंने कहा कि गलती से ठेकेदार से टूट गया मूर्ति। तो जब आप कह रहे हो गलती से टूट गया तो उस पर कार्रवाई करिए, बजाय उसके आप हम पर एफआईआर कर रहे हैं। तो सवाल यह है कि मणिकर्णिका घाट को तोड़ा क्यों? माता अहिल्याबाई होलकर जी की मूर्ति क्यों तोड़ी आपने? वहां पे पुरातन मंदिरों को क्यों तोड़ा आपने?
ये बात है। जी संजय जी, आखिरी सवाल कि कल जो पदयात्रा की और रोजगार को लेकर आप चलेंगे, ये कहाँ-कहाँ यात्रा रहेगी आपकी? देखिए, कल सारनाथ में इसका समापन होगा, उसके बाद शास्त्री घाट पे हमारी सभा होगी। शास्त्री घाट पे। तो ये तमाम जानकारी राज्यसभा सांसद संजय सिंह के द्वारा बताई गई। मूलसी टीवी से पंकज तिवारी, वाराणसी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के पर लगे आरोपों पर कहा कि समाजवादी आंदोलन को आगे बढ़ाने का आज हम लोग संकल्प लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी अधर्म के रास्ते पर चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी के पक्ष में तमाम सनातनी और पूरे देश के सनातनी उनके पक्ष में हैं। भारतीय जनता पार्टी जो अधर्म करा रही है, जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है, वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। ये अधर्म के रास्ते पर भारतीय जनता पार्टी चल रही है। पूजनीय शंकराचार्य जी का पूरा सम्मान होना चाहिए और अगर शंकराचार्य जी का ये सम्मान नहीं कर रहे हैं, गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है? अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और अब तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी, नेता भी कह रहे हैं कि अधर्म आखिरकार सरकार क्यों कर रही है और क्यों करना चाहती है। वहीं नोएडा में युवक की नाले में डूबने से मौत पर अखिलेश यादव ने कहा कि सवाल यह है कि घटना होने के बाद सरकार के तमाम विभाग उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। सवाल ये नहीं है कि वो पार्टी कर करके आया था या किस जगह पर घटना हुई है। घटना होने के बाद सरकार और तमाम सरकार के जो विभाग हैं वो आखिरकार उसकी जान क्यों नहीं बचा पाए। और उस समय जब अधिकारी और तमाम लोग पहुंच गए थे, सुनने में आ रहा है कि ठंडा पानी होने के कारण कोई आगे नहीं बढ़ा, जान बचाने के लिए कोई आगे आया भी नहीं। अगर इसी वजह से जान गई है तो सरकार की लापरवाही की वजह से उस इंजीनियर की जान गई है। सच्चाई तो ये कि आप लोगों को वीडियो चलाना नहीं चाहिए। जिस व्यक्ति की जान चली गई है, ऐसी घटना दोबारा ना हो और घटना हो ना ऐसी जगह पर, तो उसके लिए सरकार क्या कर रही है। हरिद्वार के बैरागी द्वीप में अखिल विश्व गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी शामिल हुए। अमित शाह ने कहा कि देवभूमि की धरती आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी है। उन्होंने गायत्री परिवार के 100 वर्षों को समाज के पुनर्जागरण और नवचेतना का प्रतीक बताया। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने कहा कि जब इस देश के युवा विज्ञान के साथ साथ उपनिषदों और वेदों को आगे बढ़ाएंगे, तभी राष्ट्र सच मायनों में आगे बढ़ेगा। ट्रेडिशन और टेक्नोलॉजी का ये बैलेंस्ड कॉम्बिनेशन ही भारत की रियल स्ट्रेंथ है। वैज्ञानिक अध्यात्मवाद ये आधुनिक भारत में देने का संपूर्ण श्रेय किसी एक व्यक्ति को जाता है तो पंडित राम शर्मा के हाथ में। मैं आया था देव संस्कृति विद्यालय में, मेरा भाषण रखा था प्रणव जी ने। मुझे तो आश्चर्य हुआ, एक हाथ में वेद और दूसरे हाथ में लैपटॉप लिए हुए युवाओं को जब मैंने देखा तो मन एक अनेक प्रकार की शांति से निश्चिंत हो गया। जब इस देश का युवा वेद, उपनिषद और पुराणों को आगे बढ़ाता है और साथ में विज्ञान का भी आधार रहता है, तो हम जरूर आगे। वहीं सीएम पुष्कर सिंह धामी ने गायत्री परिवार के शताब्दी वर्ष समारोह से खिताब किया। क्या कुछ कहा, सुनिए। आज का अवसर अत्यंत ऐतिहासिक है, क्योंकि आज जहां एक ओर अखंड ज्योति के दिव्य प्राकट्य का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है, वहीं पूज्य गुरुदेव द्वारा प्रारंभ की गई महान आध्यात्मिक साधना के 100 वर्ष पूरे हो रहे हैं। गायत्री परिवार बीते 100 वर्षों से सनातन संस्कृति और भारतीय दर्शन के प्रचार प्रसार में पथ प्रदर्शक बनकर अग्रणी भूमिका निभा रहा है।
हरिद्वार स्थित पतंजलि योगपीठ में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के आगमन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। ढोल नगाड़ों और फूलमालाओं के साथ उनका भव्य स्वागत किया गया। राज्य मंत्री देशराज कड़माल ने कहा कि यह दौरा कार्यकर्ताओं में नई एनर्जी भरने वाला है और 2027 की सियासी तैयारियों का क्लियर संकेत है। हजारों की भीड़ यहाँ सड़कों पर उतर चुकी है। जोशो और खरोश के साथ उनका स्वागत कर रही है, अभिनंदन कर रही है, फूलों की वर्षा से उनका इस्तकबाल कर रही है। देखिए, आज सुबह 9 बजे से हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हैं। हमारे क्योंकि जीरो जोन हो गया था, इसलिए हमारी सैकड़ों गाड़ी आ चुकी है। सैकड़ों गाड़ियाँ हमारी जीरो जोन के कारण, क्योंकि ये सेकंड नंबर के हमारे वीआईपी हैं हमारे देश के। बहुत बड़ा प्रोटोकॉल है, प्रशासन ने रोक दिए थे। मेरी गाड़ी भी रोकी गई थी। मैंने रिक्वेस्ट करके पता नहीं कैसे करके दूसरे गांव में से निकल के मैं यहाँ पहुँचा हूँ। मेरे लोग पहुँचे हैं, सैकड़ों की संख्या में पहुँचे हैं। देखिए, 2027 का आह्वान हो चुका है। इतना बड़ा जोश, इतना बड़ा स्वागत, लोग जो है सड़कों पर फूल मालाएं लेकर के उनका स्वागत कर रहे हैं। हजारों की भीड़, लाखों की भीड़ इस बात की साक्षी है कि 2027 में मोदी जी के नेतृत्व में, अमित शाह जी के नेतृत्व में, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में और पुष्कर सिंह धामी जी के नेतृत्व में, महेंद्र भट्ट जी के नेतृत्व में हम तीसरी बार सरकार बनाएंगे। देवबंद में उप मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने राज्य सरकार में मंत्री कुंवर ब्रजेश सिंह के पिता को श्रद्धांजलि दी है। गांव जड़ौदा जट पहुंचकर उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की और कहा कि दुख की इस घड़ी में प्रदेश सरकार उनके साथ खड़ी है। उन्होंने स्वास्थ्य सेवाओं और विकास कार्यों को लेकर सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई हैं। हमारे साथी आदरणीय ब्रजेश सिंह जी के पूज्य पिताजी का दुखद खबर हम सबको मिली। वो हमारे बीच में नहीं रहे। ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं कि पूज्य पिताजी को अपने इसी चरणों में स्थान दें और दुखी परिवार को, ब्रजेश जी के पूरे परिवार को इस असहनीय पीड़ा को सहने की ताकत दें। इस दुख की घड़ी में पूरी सरकार, पूरी पार्टी ब्रजेश जी के परिवार के साथ खड़ी है और हम सब परिवार के सदस्य की भांति ब्रजेश जी को इस दुख की घड़ी में संबल देने के लिए साथ खड़े हैं। आप तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो आमूलचूल परिवर्तन नजर आएगा। पहले प्रदेश में मात्र 40 मेडिकल कॉलेज थे आज़ादी से लेकर अब तक। आज हमारे पास 81 मेडिकल कॉलेज हैं और जो पूरी क्षमता के साथ काम कर रहे हैं। MBBS MD की सीटें लगभग 2.5 से 3 गुनी बढ़ चुकी हैं।